भगवान का कथा तो बहुत है, सुदामा जी वगैरह सभी लोग सुनते होंगे, लेकिन जो हिंदुओं में भात भराई होता है उसकी विचित्र कहानी है। नरसिंह मेहता की बहुत सुंदर लड़की थी और नरसिंह मेहता नए भक्त थे भगवान कृष्ण के। तो वो पानी भरने गई थी, तब तक वहाँ का राजा का लड़का आया और बोला कि पानी पिलाइए। ये बहन नहीं बोला, देखिए शब्द है, बोला पानी पिलाइए हमें। इतनी सुंदर थी कि बोला कि इसको बहन नहीं बोलो, इसको हम मलिका बनाएंगे, अपना रानी। वो मन में सोचा था, घोड़े पर आया था, पानी पिला दिया। बोला कि अच्छा आप किसकी लड़की हैं? तो बोले कि मैं तो नरसिंह मेहता की लड़की हूँ। नरसिंह के उनके दादा परदादा सभी भक्त थे और नरसिंह मेहता का एक ऐसा विचित्र स्वभाव था कि भगवान विष्णु के अलावा किसी को मानते नहीं थे और किसी देवता को नहीं मानते। उन्हीं की सुबह शाम रट लगाए रहते थे, संगीत भी गाते थे। तो क्या हुआ, ये जा करके घोड़े से उतरा, साष्टांग दंडवत किया, बोला कि महाराज मैं आपके लड़की का, सीधा बोला, पानी ग्रहण करना चाहता हूँ चाहता हूँ। बोला कि तुम कौन हो? तो बोला मैं राजा का लड़का हूँ। बोला कि ठीक है, अभी रुको, तुम आए हो ससुराल तो रुको, मैं इसको घोड़े पर बैठा के नहीं ले जाने दूंगा, इसको अपना बैलगाड़ी पर बैठाऊंगा और ले जाऊंगा। बैलगाड़ी पर बैठा के वो ले गए। मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ, इससे बहुत सी चीजें हैं। तो जब राज दरबार में गए तो उनकी जेठानी नंदानी सब बोले कि लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन कंगाल घर के आई है। अब कहाँ राजा और कहाँ साधु की लड़की। ये बात भगवान कृष्ण को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोले कि देखिए ये चले गए, नरसिंह मेहता जी चले गए और ये बोले कि सॉरी मैं दुखी हूँ कि ये नरसिंह मेहता जी ने ये कुछ दिया है पैसा कि लड़की को दे आओ। ये अपने खजाना जो है वो ले आए। तो आप देखें उसमें कबीर साहब स्वयं में लिखा है कि बहुत सी साखे सुनी संतन की, बहुत सी शाख सुनी संतन की, बिगड़ी संवारो काम, नरसिंह भगत को हुंडी पेली दियो रो करो दाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अब देखो राम और श्याम आराम शब्द आया है। तो कबीर साहब से लोग पूछा कि उसमें श्याम बोले, श्याम की कहानी और राम कर दे। तो कहते हैं कृष्ण कृष्ण प्रभु राम, राम कृष्ण विभो हरे, दोनों एक है। त्राहिमाम सर्व दुखेभ्यो रमया सह माधवा, पूजा चयम मया दता पितामह जगत गुरु, ग्रहाम जगदीशाम नारायण नमस्तुते। वो हुंडी किसी से भली, राज दरबार फेल हो गया, वो हुंडी किसी से नहीं, इतना बड़ा चेक था। तो ऐसे थे हमारे भगवान वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्ठे तति पदार्थे संभवन्तु श्रीस्ते निश्चय तमुन्मते जाये माने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहासा अविरासी तथा परंचा दशीन्द्री व पुष्कला केचिदाहुरन्यजात लोकस्य कृते यदो प्रियस्यान्वाये मलये सचन्दनम अपरे वासुदेव देवक्या आतितो अभ्यागत आजस्मच्छमाय वधायत भारावतारणान्य भुवोना विभोदति सिद्धांता भूरिभारेण जातो हाथ भवे अस्मिन् किल समाना नाम विद्या काम शरणस्थानी करिसन्ति केचिना शृणन्ति गायन्ति गुणन्ता भिक्षंसा स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितं जना तपस्यन्ति रेण तावका भव प्रवाहो परम पदाविदं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप्त्रे विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। इसलिए कृष्ण के हम नमस्कार करते हैं। बिल्कुल। चलिए आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्लोक सुनाना चाह रहे थे चंद्रांशु जी आप। मैं श्लोक नहीं सुनाना चाहता था, नवजोत जी मैं प्रणाम करना चाहता था यहाँ से जगन्नाथ भगवान को। जी जी जी। तो आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं पहले प्रणाम ही करता हूँ। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।